स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे कंप्यूटर का नेक्स्ट टॉपिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो अगर आपको इसकी PDF चाहिए टेलीग्राम ग्रुप पे आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, देखो प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट नीड टू बी एग्जीक्यूटेड टू अकम्प्लिश अ कंप्यूटिंग टास्क। ठीक है, तो कार्य को पूरा करने के लिए निर्देशों के समूह ही प्रोग्राम कहलाता है। ठीक है, प्रोग्रामर क्या होता है? अ पर्सन हु राइट्स और डेवलप्स द प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोग्रामर। तो जो व्यक्ति प्रोग्राम लिखता है वो प्रोग्रामर कहलाता है। Programming language, it is a set of commands, instructions and other syntax rules used to create a software program। ठीक है, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जो प्रयुक्त निर्देशों की भाषा है उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, अब आगे बात करेंगे टाइप्स ऑफ लैंग्वेज क्या होती हैं। लो लेवल लैंग्वेज, मीडियम लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, तो लो लेवल लैंग्वेज LLL, तो वेरी क्लोज टू द मशीन लैंग्वेज, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, मशीन डिपेंडेंट है। एग्जाम्पल क्या है? मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज। आगे बात करेंगे मीडियम लेवल लैंग्वेज MLL, ब्रिज बिटवीन लो लेवल एंड हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज इजी टू अंडरस्टैंड एंड राइट, मशीन इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो एग्जांपल है C++, जावा, पाइथन, ETC। देखो अभी बात करेंगे सम हाई लेवल लैंग्वेजेस और देयर एप्लीकेशन एरियाज़ की। तो फोर्ट्रान है 1957 में IBM ने डेवलप किया था। इसका यूज कहाँ किया गया? कैलकुलेशन में। और नेचर कैसा था? कंपाइल्ड। ठीक है, एल्गोल 1958 में यूरोपियन और अमेरिकन ने डेवलपर थे और इसका पर्पज़ क्या था? साइंटिफिक पर्पज़। आगे नेचर, कंपाइल्ड। ठीक है, आगे बात करेंगे LISP की। तो 1958 में जॉन मैकार्थी MIT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन एरिया, कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड। कोबोल, ठीक है, तो CO 1959 में ग्रेस हॉपर ने डेवलप किया। बिजनेस मैनेजमेंट, कंपाइल्ड। ठीक है, बेसिक 1964 में जॉन जी कैमेनी ने एजुकेशन पर्पस से इंटरप्रेटेड इसका। आगे यदि बात करेंगे पास्कल 1970 में, निकोलस विर्थ ने एजुकेशन कंपाइल्ड। सी लैंग्वेज है 1972 में, डेनिस रिची, वेरी इंपॉर्टेंट है। सिस्टम प्रोग्रामिंग कंपाइल्ड। C++ 1985 में, बीजान स्ट्रॉस्ट्रप। सिस्टम ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग इसका एप्लीकेशन एरिया था। नेचर क्या था? कंपाइल्ड। पाइथन 1991 में, गिडो वॉन रोसन ने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट AI ML वेब इंटरप्रेटेड। आगे बात करेंगे जावा। तो 1995 में जावा को डेवलप किया जेम्स गॉसलिंग ने। इंटरनेट मोबाइल एप्लीकेशन के लिए कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड मिक्स था। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट 1995 में, ब्रेंडन इच वेब डेवलपमेंट और गेम्स के लिए कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड। आगे देखो बात करेंगे लैंग्वेज ट्रांसलेटर की। तो इट कन्वर्ट्स प्रोग्राम रिटन इन वन लैंग्वेज इनटू अनदर लैंग्वेज, यूजली मशीन लैंग्वेज। जैसे देख लेते हैं सोर्स प्रोग्राम है लैंग्वेज ट्रांसलेटर में और ऑब्जेक्ट कोड में। टाइप्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर, असेंबलर होता है, इंटरप्रेटर होता है, कंपाइलर होता है। तो असेंबलर क्या क्या काम करता है देखते हैं इसको। कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। ठीक है, तो आपको याद रखना है AM, तो 6 AM होता है ना मॉर्निंग वाला, तो AM क्या हो करता है? असेंबलर है वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। इंटरप्रेटर कन्वर्ट्स HLL प्रोग्राम लाइन बाय लाइन, मशीन लैंग्वेज। ठीक है, तो IHM याद रखना है। ठीक है, तो इंटरप्रेटर है वो HL प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। कंपाइलर है कन्वर्ट्स इंटायर HL प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। तो CM याद रखना है, कंपाइलर मशीन लैंग्वेज CHM। ठीक है, तो कंपाइलर है HLL प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कंपाइल करता है। ठीक है, तो असेंबलर है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज कन्वर्ट करता है। इंटरप्रेटर है वो HL प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज कन्वर्ट करता है। और कंपाइलर होता है वो मशीन HL प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज करता है, कन्वर्ट्स इंटायर HL प्रोग्राम। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है, कंपाइलर इंटायर यानी पूरा एक साथ करता है। ठीक है, तो जनरेशन ऑफ लैंग्वेजेस, फर्स्ट जनरेशन 1GL बोलते हैं, मशीन लैंग्वेज बाइनरी लैंग्वेज 0 और 1। सेकंड लैंग्वेज 2GL असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, थर्ड जनरेशन के अंतर्गत आता है HL लाइक। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेजेज लाइक C, जावा। ठीक है, फोर्थ जनरेशन पे आता है क्वेरी और नॉन प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज। फिफ्थ जनरेशन के तो AI बेस्ड लैंग्वेज विद लॉजिकल एंड कॉन्स्टेंट सॉल्विंग, प्रोलॉग। 4GL आर कॉमनली यूज इन डाटाबेस प्रोग्रामिंग एंड स्क्रिप्टिंग। ठीक है, एल्गोरिथम क्या होता है? एन एल्गोरिथम इज अ स्टेप बाय स्टेप मेथड ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। इट इज यूज फॉर डाटा प्रोसेसिंग, कैलकुलेशन एंड अदर रिलेटेड कंप्यूटर एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन। फ्लो चार्ट, देखो फ्लो चार्ट इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स एंड डिसीजन नीडेड टू परफॉर्म अ प्रोसेस। ईच स्टेप इज रिप्रेजेंट बाय सिंबल एंड स्टेप्स आर कनेक्टेड बाय एरोज। ये टर्मिनल स्टार्ट इन को करता है, ये प्रोसेस को इंस्ट्रक्शन देने के लिए करता है, ये डिसीजन है और ये इनपुट आउटपुट के लिए और ये फ्लो लाइन के लिए। ठीक है,
बाकी इसको देख सकते हो आप एरर इज बग, तो एरर इज इन अ प्रोग्राम इज कॉल्ड अ बग, ठीक है। तो किसी प्रोग्राम में कोई गलती है तो उसको बोलते हैं बग बोलते हैं। इट कॉजेज द प्रोग्राम टू बिहेव अनएक्सपेक्टेडली और नॉट प्रोड्यूस द डिजायर्ड आउटपुट। टाइप्स ऑफ एरर देख लेंगे, सिंटैक्स एरर, सिमेंटिक एरर, लॉजिकल एरर और रन टाइम एरर। सिंटैक्स एरर क्या होता है? एरर इन द रूल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सिमेंटिक एरर क्या होता है? मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट इज करेक्ट इनकरेक्ट, ठीक है। लॉजिकल एरर क्या होता है? लॉजिक इज करेक्ट बट आउटपुट इज रॉन्ग। रन टाइम एरर क्या होता है? ऑकर्स ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। OOPS यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग देखेंगे। अ प्रोग्रामिंग पैराडिग्म बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट विच कैन कंटेन डाटा, एट्रीब्यूट्स एंड फंक्शन मेथड्स। क्लास ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट इंस्टांस ऑफ क्लास। मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है? इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फोज्म, एक्सट्रैक्शन। डीबगिंग क्या होता है? ठीक है, इट इज द प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग एंड फिक्सिंग और बाईपासिंग बग्स रनिंग प्रोग्राम। तो प्रोग्राम में जो भी गलतियाँ हैं उसको ठीक करना ही क्या कहलाता है? डीबगिंग कहलाता है। Program documentation, it is a kind of documentation that gives a comprehensive description of a program. It shows how software is written, what a program does, requirements of input data, effect of performing a task. Important facts वन लाइनर देख लेते हैं जो अभी हमने पढ़ा है इस चैप्टर के बारे में। तो मशीन लैंग्वेज इज अंडरस्टूड only by computer. Assembly language is close to machine language. C is structured programming language. Java is platform independent. Python is an interpreted high-level language. COBOL is used in business and banking. Compiler translates whole program at once. Interpreter translates line by line. Algorithm is the backbone of program. Flowchart helps in visualizing the solution. Syntax error is detected at compile time. Logical error is not detected by compiler. Runtime error occurs during execution. Or OOPS increases code reusability and maintainability. Debugging improves the quality of program. Documentation is essential for large projects.